जमशेदपुर मिस्टी न्यूज बांग्ला जावेद आलम के साथ। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में जमशेदपुर के चर्चित अधिवक्ता अनिल तिवारी ने जीत दर्ज की है। इस चुनाव में कुल 25 सदस्यों का चयन होना था। मतदान 12 मार्च को हुआ था, जबकि मतगणना 20 मार्च से शुरू हुई। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अनिल तिवारी ने 9वें या 10वें स्थान पर रहते हुए जीत हासिल की। जीत के बाद अनिल तिवारी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वे अधिवक्ता सुरक्षा कानून को लागू कराने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी वे बार काउंसिल के सदस्य थे, लेकिन इस मुद्दे पर सफलता नहीं मिल सकी थी। हालांकि इस बार वे इस कानून को जमीन पर उतारने की हर संभव कोशिश करेंगे। फिलहाल उनकी जीत से अधिवक्ताओं के बीच खुशी का माहौल है और उनसे बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आपके लिए आपके सामने चुनौती जैसा होगा जो उसके लिए डेवलप करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि वकील को कोई वकील ना देखे, वकील साहब की तरह बात करे। ये मैं सबसे बड़ा डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ, क्योंकि हम वकीलों को भी अपने आप में उस तरह का अब अपने आप को बनाने की जरूरत है। ऐसा वक्त आ गया है, क्योंकि समय की ये मांग है कि वकीलों को एकजुट होकर के, और चूंकि काउंसिल है, पेरेंट बॉडी है, तो सबको अपने पेरेंट बॉडी की बात सुननी चाहिए, माननी है। वो काम कर रहे हैं तो इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, तो उनकी गलती को भी सुधारने के लिए आपको बताना होगा कि आप ये गलत कर रहे हैं जो वकीलों के हित का नहीं है, तो उसको सुधार किया जा सकता है। लेकिन अधिवक्ताओं के सुधार के लिए तो बहुत कुछ एरिया है जिसकी गिनती नहीं है, सीमाएं नहीं है। अब प्रेस वालों के लिए कहा जाए क्या क्या सुधारने की जरूरत है, तो उसके लिए भी बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, हम लोग का एक ऐसा प्रोफेशन है ना, डॉक्टर हो, वकील हो, तो ऐसे प्रोफेशन में ना तो कोई हम लोगों को सैलरी मिलती है। मान लीजिए कि अगर हम नौकरी नहीं करते हैं और प्रोफेशनली एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोई सैलरी नहीं मिलती है, ना ही कोई रिटायरमेंट एज है तो ग्रेचुटी भी नहीं मिलती है, ना ही कोई प्रोविडेंट फंड मिलता है। हम वकीलों के लिए बहुत ही स्थिति अभी काफी कह रही है